प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और हमने पिछले क्लासेस में वेक्टर स्पेस के कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर लिया है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वेक्टर स्पेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ वेक्टर ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स। यानी कि वेक्टर स्पेस का अगर हम कोई फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स लें तो वो सेट ऑफ वेक्टर कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और कब लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इसके क्राइटेरिया के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। यानी कि अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दे दिया जाए तो उसको कैसे चेक करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये हम लोगों को बेसिकली आज ये काम करना है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं एंड देन इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो लेट VF be the vector space and S is equals to alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n be a finite set of vectors of VF, then set S is या set S या और then vectors alpha 1, alpha 2 से लेके alpha n are said to be linearly independent if for scalars a1, a2, an belongs to F a1 alpha 1 a2 alpha 2 dot dot an alpha n is equals to 0 implies that a1 is equals to a2 is equals to an is equals to 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में एक सेट ऑफ वेक्टर्स है n वेक्टर्स का, तो अगर हम कुछ स्केलर्स a1, a2, an जो कि फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनके साथ में अगर इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जब हम सिंप्लीफाई करें और सॉल्व करें, किसके लिए, a1, a2, an के लिए सॉल्व करें, तो अगर ये सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि दिस अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही हमने अपने डेफिनेशन में लिखा है कि VF is a vector space, S is a finite set of vectors, then vectors alpha 1 this is are said to be linearly independent if for a scalar a1, a2, an we have a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus dot dot an alpha n is equals to 0 implies that all scalars are 0। It means that कि इस linear combination के बाद में a1, a2, an की जो भी वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट? मतलब रिजल्ट a1, a2, a3 के लिए 0 होना चाहिए, उन सब की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हम इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। और बाय चांस अगर इन स्केलर्स में से एक भी स्केलर की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो इट मींस दैट कि द सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। बट यहां पर रिमार्क में हम लोग ये चीज लिखेंगे, रिमार्क में if at least one ai not equals to 0, then vectors alpha 1, alpha 2 dot dot alpha n are called linearly dependent, are called linearly डिपेंडेंट, राइट बच्चों?
अगर इनमें से कोई एक स्केलर की वैल्यू भी 0 नहीं हुई तो इन वेक्टर्स को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो हमने अभी तक ये देखा कि कोई सेट ऑफ वेक्टर्स अगर हो तो सबसे पहले हमें कुछ स्केलर, जितने वेक्टर्स होंगे उतने स्केलर्स लेके हमें उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर उनमें से एक वेक्टर की वैल्यू भी 0 नहीं आती है तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाएगा। अब आइए जरा हम लोग इससे रिलेटेड एक दो थ्योरम्स देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, उसे देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। आइए देखें। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग इस टॉपिक में लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट पे एक थ्योरम है, एक डिडक्शन है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। एंड दैट डिडक्शन इज दैट, एक रिमार्क या रिजल्ट के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम के फॉर्म में भी कभी कभी पूछा जाता है। और रिजल्ट है कि इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन कैन बी represent as one can be represent as scalar multiple of other, right स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये दो जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में दो वेक्टर्स है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एफ। दीज आर दी दो वेक्टर्स हैं। अब क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो यहां पर हमारे पास में दो स्केलर्स ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ होंगे, और इस तरह से होंगे सच दैट के ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब नाउ स्टूडेंट्स, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी से, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट हैं ये, तो इनमें से ए और बी, इनमें से ये बारी बारी से 0 नहीं होंगे, मतलब या तो दोनों 0 नहीं होंगे या कम से कम एक 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहां पे कंडीशन लें कि इफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ए 0 नहीं है तो हम देखिए, हम लिख सकते हैं ए अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बीटा, and this implies that alpha is equals to minus b upon a beta. It means that कि alpha is equals to is the scalar product of beta, यानी अल्फा को बीटा के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम सिद्ध हो गई यहां पर। और अगर एंड इफ b नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर b 0 नहीं है तो फिर हम लोग b beta is equals to minus a alpha, and this implies that beta is equals to minus a upon b alpha, यानी कि बीटा को अल्फा के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि जो स्केलर 0 नहीं है उसे नीचे ले जा सकते हैं हम डिवाइड में, ठीक है ना, अदरवाइज वो दूसरे को क्या बना देता, इनफाइनाइट बना देता। तो दैट्स व्हाई हमने, अगर ये 0 नहीं है तो इसको नीचे ले गए, ये 0 नहीं है तो इसको नीचे ले गए। तो ऐसी स्थिति में एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो फिर पहले को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक रिजल्ट है, एक थ्योरम भी है जो आपको प्रूफ करने को पेपर में आ सकता है। तो यहां पर ये डिडक्शन भी हो गया। अब आइए जरा हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड यानी लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखें। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, जिसमें कि अब पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं बच्चों। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हमारे पास में 4 वेक्टर्स हैं, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3, alpha 2 is equals to 1 0 0 1 0 0, alpha 3 is equals to 0 1 0, alpha 4 is equals to 0 0 1 0 0 1 in V3R, ठीक है ना, ओके।
तो अब हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है बच्चों, ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सोल्यूशन के लिए सबसे जो तरीका है हम लोगों को जो अडॉप्ट करना है, सबसे पहले हम लोग स्केलर्स लेते हैं। लेट a1 a2 a3 a4 belongs to what? Belongs to f. And now and इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। a1 alpha 1 a2 alpha 2 a3 alpha 3 and a4 alpha 4 is equals to 0। अब नाउ a1 और ये है 1 2 3 प्लस a2 1 0 0 प्लस a3 0 1 0 प्लस a4 0 0 1 is equals to 0। Now look, अब this is equals to what? Now this is equals to a1 था बच्चों, हो गया। So this is equals to a1 प्लस a2 0 0 है ना, यहां पर 0 है, ये भी 0 है, कॉमा फिर 2a1 प्लस 0 प्लस a3 एंड 0, ये भी 0 है। नाउ 3a1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 0। और वास्तव में ये जो 0 वेक्टर है ये कुछ इस तरह का 0 वेक्टर है। अगर हमारे पास में 3 टपल के वेक्टर्स हैं, 3 टपल के फॉर्म में वेक्टर्स हैं, तो ये जो 0 वेक्टर्स होता है ये भी 3 टपल के फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0। अब नाउ यहां पे जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0, 2a1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0, 3a1 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। ठीक, अब नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये a1 a2 a3 a4 इनकी जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलती है। इन्हीं की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इन तीनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो लेट्स चेक स्टूडेंट्स, हमारे पास में a2 है, a3 है और a4 है, मतलब कि a2 इज इक्वल्स टू a1 और ठीक है। ओके, तो a1 को ही हमें यहां पे सिलेक्ट करना होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम लोग कैसे आसान करेंगे या फिर कैसे इसको फिनिश करेंगे। लुक, यस, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर फिर a2 इज इक्वल्स टू माइनस a1 है, a3 इज इक्वल्स टू है माइनस 2a1 और a4 इज इक्वल्स टू है माइनस 3a1। अब अगर हम लोग यहां पर अब किसी भी तरह से अगर हम a1 इज इक्वल्स टू मान लीजिए हमने 1 रख दिया, तो a1 इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं तो a2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1, a3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2 और a4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में ये तीनों इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। इट मींस दैट कि हमें इस सेट ऑफ वेक्टर्स का एक नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब कि हमें ऐसा वेक्टर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है a1 a2 a3 a4 कि अगर उसे हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन 1 में तो ये इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहां 1 रखने का बोल रहा है वो, तो अगर हम यहां 1 रख दें तो इट्स 1 2 0 प्लस यहां पर हम लोग a2 की जगह पर -1 रख दें तो दिस इज -1। ठीक है, तो इट्स 1 0 0 एंड प्लस a3 की जगह पर हम लोग यहां पर -2 रखें तो हमें 0 1 0 एंड -3 रखें यहां पर और ये 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे होंगे कि ये 1 और ये -1 ये 0 हो जाएगा, बाकी जगह है ही नहीं। फिर ये 2 और ये -2 ये फिर 0 दे देगा और फिर सॉरी यहां पर 3 था शायद,
तो ये 3 और यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, और ये -3, दिस ऑल्सो बिकम 0। तो यानी 0 0 इज इक्वल्स टू 0 0। मतलब कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें A1 A2 A3 A4 के ऐसे नॉन जीरो वैल्यूज मिल रहे हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। नॉन जीरो वैल्यूज मिल रही हैं स्केलर्स की, इट मींस दैट दैट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना? सो दिस इंप्लाइज दैट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, अब हमने ये क्वेश्चन कैसे किया बच्चों? हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया, इक्वेशन बनाई और फिर उनको सॉल्व करके देखा। ठीक है ना? तो हमारे पास A1 A2 A3 की वैल्यूज आ गई हैं। इसके अलावा एक तरीका और है। एक तरीका और क्या है हमारे पास में? एक तरीका है हमारे पास डिटरमिनेंट मेथड। हम चाहें तो डिटरमिनेंट की मदद से भी सेट ऑफ वेक्टर्स को प्रूफ कर सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है ना? अब जैसे यहां पर ये जो वेक्टर्स थे ये 3 टपल के फॉर्म में थे, यानी कि 3 वेक्टर्स थे। तो अगर हम लोग इन 3 इक्वेशंस की मदद से एक क्या बनाए, एक मैट्रिक्स बनाए, और उस मैट्रिक्स की जो रैंक है अगर 3 से कम आ जाए तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर उस मैट्रिक्स की रैंक 3 ही रहे, ठीक है ना, 3 से कम ना हो, जितने टपल होते हैं उससे कम रैंक अगर आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट, उतनी ही रैंक अगर आती है तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वेक्टर्स, है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको उसकी मदद से समझते हैं कि डिटरमिनेंट की मदद से कैसे किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूफ किया जाता है। आइए देखें। क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास में वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, 2 3 -1, -1 4, -2, 1 18 and -4, और these vectors are belongs to V3R। इस V3R का मतलब होता है बच्चों कि ये जो भी वेक्टर स्पेस है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इट मींस दैट कि उसमें जो भी वेक्टर होगा वो 3 टपल के फॉर्म में होगा, उसमें 3 टपल होंगे या 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट, जो भी वेक्टर होगा। तो हमारे पास में ये 3 वेक्टर्स हैं और हमें देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। ठीक है ना? तो मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में 3 स्केलर हैं, A1 A2 एंड A3 बिलोंग्स टू R। ये स्केलर्स हैं हमारे पास। अब इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 α3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कुछ इस तरह से A1 2 3 -1 प्लस A2 -1 4 -2 प्लस A3 1 18 -4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इज इक्वल्स टू में वो 0 0 वाला 3 टपल वेक्टर है, 0 वेक्टर है। अब यहां से बच्चों हमारे पास में 2A1 -A2 एंड प्लस A3, राइट, कॉमा 3A1 प्लस 4A2 एंड प्लस 18A3, कॉमा -A1 -2A2 एंड -4A3 is equals to 0 0 and 0। अब नाउ स्टूडेंट्स ये 3 टपल is equals to 0 0, इट मीन्स दैट कि हमारे पास में 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। 2A1 -A2 प्लस A3 is equals to 0, 3A1 प्लस 4A2 प्लस 18A3 is equals to 0, and -A1 -2A2 and -4A3 is equals to 0। तो ये 3 हमारे पास में इक्वेशंस आ गई हैं बच्चों। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है और देखना है कि ये A1 A2 A3 की किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे पास में इक्वेशंस बनी हैं ये वास्तव में लीनियर इक्वेशन इन होमोजीनियस फॉर्म है। होमोजीनियस जिनमें राइट हैंड साइड 0 होता है तो वो लीनियर इक्वेशंस ऑफ होमोजीनियस होती हैं।
3 वेरिएबल की होमोजीनियस इक्वेशन है। तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन नॉन जीरो है या जीरो है, ये उस सिस्टम से बनने वाले मैट्रिक्स की रैंक के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम लोग इन इक्वेशन से करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है ना, लेट A इज इक्वल्स टू दिस वन 2 3 2 3 -1 -2 sorry -1 4 -2 1 18 एंड -4, ये हम लोग मैट्रिक्स बनाएं और फिर हम लोग इस मैट्रिक्स A की रैंक निकालें। अब रैंक अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो रैंक निकालने के हमारे पास में कई तरीके हैं, ये हम लोगों ने रैंक निकालना सीखा है। तो अगर हम लोग 3x3 मैट्रिक्स की रैंक निकालना चाहें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं कि वो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है। तो हम डिटरमिनेंट वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास आएगा 2, फिर -16 एंड +36, माइनस की जगह +1 और ये हो जाएगा बच्चों -12 और ये प्लस का हो जाएगा 18 एंड +1, ये -6 और ये प्लस का 4। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों हम लोग तो हमारे पास में आ जाएगा, यहां से 20 आएगा प्लस का 20, तो प्लस का 20 और ये इट्स 40, यहां पर आ जाएगा बच्चों प्लस का 6, तो 6 प्लस दिस वन और यहां पर आ जाएगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 और कुल मिलाकर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 44, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट मींस दैट कि इन 3 स्केलर्स के लिए 3 इक्वेशंस जो बन रही थी उससे बनने वाले जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नॉन जीरो आई है। इसका मतलब ये है व्हाट इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 3। अब रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 आ गई है और हमारे पास स्केलर्स कितने थे, 3 ही थे और 3 इक्वेशंस बन रही थी। तो अगर 3 स्केलर्स थे, 3 इक्वेशंस थी और उनसे बनने वाला जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक भी 3 आ गई है, तो इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट द ओनली सॉल्यूशन ऑफ system 1 is A1 is equals to A2 is equals to A3 is equals to 0। तो अगर रैंक 3 आ गई है तो इट मींस दैट कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो केवल A1 A2 A3 is equals to 0 होगा। ठीक है ना, बिकॉज is equals to में 0 है तो हमें ऐसी कोई नॉन जीरो वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी किसी भी वेक्टर की, मतलब किसी भी स्केलर की, कि सिस्टम सेटिस्फाई भी हो जाए और A1 A2 A3 में से कोई एक 0 भी ना हो अगर रैंक 3 आ जाती। अब बाय चांस अगर मान लो कि यहां पर आ जाता 0, ठीक है, क्या आ जाता, ये 0 आ जाता। तो अगर ये 0 आ जाता है स्टूडेंट्स तो फिर उस केस में इट मींस दैट कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में A1 A2 A3 को या फिर इनमें से किसी एक को दूसरे वेक्टर्स के रूप में या दूसरे स्केलर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता था, मतलब हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते। ओके, तो यहां पर कंफ्यूज ना होते हुए बस केवल अपने दिमाग में आप ये बैठाएं कि अगर रैंक 3 आई है 3 स्केलर्स के लिए, 3 रैंक आई है अगर हमारे पास में, ठीक है ना, तो इस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन होगा और वेक्टर्स जो हो जाएंगे, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर ये जो रैंक है, जो रैंक डिटरमिनेंट ऑफ A है, अगर वो 0 आ जाता तो फिर जो रैंक ऑफ A है वो लेस देन 3 हो जाती और रैंक अगर लेस देन 3 हो जाती या 3 हो जाती तो उस केस में जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स की लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को चेक कर सकते हैं। आप अपनी बुक की मदद से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका और प्रैक्टिस हो जाएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप अपने दिमाग में ये बैठाइए कि अगर
हमारे पास में जो गिवन वेक्टर्स हैं उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद इक्वेशंस बनाएं और उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग अगर सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में अगर सारे वेक्टर्स की वैल्यू सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 0 0 आ जाए तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर इन सेट ऑफ स्केलर्स की जो वैल्यू है a1 a2 a3 की, अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू भी 0 नहीं आती है, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो वेक्टर्स थे वो दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे थे, तो हमने एक की वैल्यू को लिया कुछ भी तो बाकी वेक्टर्स की वैल्यू स्केलर्स की वैल्यू भी आ गई। और फिर हमने देखा कि हमें a1 a2 a3 और उसमें a4 भी था, तो वहां पर हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया a1 a2 a3 a4 के लिए, जिसको यहां पर रख देते थे तो वो सेटिस्फाई हो जाता था। और इट मींस दैट कि अगर हमें ऐसे स्केलर मिल रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ना मिले स्केलर्स का तो हम उस सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट की मदद से हम सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन बनाने के बाद में उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाइए, उसकी रैंक निकालिए, है ना। ये तो 3x3 का मैट्रिक्स था, तो रैंक निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई। इट मींस दैट कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केवल एक ही सोल्यूशन हो सकता है, तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, रैंक 3 आ गई। और अगर बाय चांस इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो हमारे पास में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी रैंक फिर 3 से कम आती और ऐसी स्थिति में ये जो स्केलर्स हैं इनका कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू हमें मिलता। तो ऐसी स्थिति में फिर जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लोगों ने स्टूडेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का एक छोटी सी डेफिनेशन देखी, एक उसका डिडक्शन या एक थ्योरम देखा उसका, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट था। और 2 एग्जाम्पल की मदद से आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को समझाने की कोशिश करी हम लोगों ने। मेन कंसेप्ट है कि आपको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद में 2 मेथड्स के ऊपर हमने बात करी, इक्वेशन बना के या तो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो या फिर डिटर्मिनेंट की मदद से और रैंक की मदद से आप उस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है टेस्ट कर सकते हो कि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर क्या कहते हैं एक नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब जीरो सोल्यूशन होगा या फिर नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। तो ऐसा करने से आप आसानी से टेस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंस को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं, इस टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को। हम जल्दी वेक्टर स्पेस के नए लेक्चर में आपके सामने फिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।